अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत में मेरा पहला दिन और पहला व्लॉग है। मैं कुवैत में रहता हूँ मिरगाब के पास, सिटी में। मिरगाब के पास एक जगह का नाम है दाइया, वहाँ पे रहता हूँ। और मैं जा रहा हूँ इस समय मदरसे। मेरे कफील का घर काफ़ी दूर है यहाँ से, वो है तकरीबन 20 किलोमीटर। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये है बहरना मस्जिद। बहरना मस्जिद है ये बहरना शिया मस्जिद है। इस एरिया में पूरा घर शिया का है। ये रात में बहुत खूबसूरत लगती है मस्जिद। कुवैत में मतलब ऐसा है कि आपको कहीं भी जाएंगे भीड़ बहुत मिलेगी, ये आप मान के चलिए। मेरा कैमरा सही से सेट नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इधर कैमरा मुखालफा वाला भी बहुत सा लगा हुआ है, तो हाथ में लेके बना नहीं सकता मोबाइल को। ये मैं आ गया 30 नंबर रोड पे। 30 नंबर रोड है ये, और बाकी पूरा नज़ारा आप देख ही सकते हैं बिल्डिंग विल्डिंग का। ये दिया इंडिकेटर, आ गया रोड पे। 80 का रोड है अभी फिलहाल ये। कुवैत बहुत 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 अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। बस ये है, जिसको जम गई उसको जम गई, जिसको नहीं जमी उसको कभी नहीं जमेगी। 25 नंबर रोड बाएं तरफ गया हुआ है, पूरा समुंदर है। आपकी समुंदर बहुत दूर से है, लंबी गई हुई है। मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है यहाँ पे फिलहाल अभी। और मुझे आए 3 या 4 महीना हो गया है। अच्छा है कुवैत, लेकिन भीड़ बहुत मिलती है। अभी तो फिलहाल जा रहा हूँ मदरसा, फिर जब आऊँगा तब दिखाऊँगा कितनी भीड़, इसी रोड पे कितनी भीड़ रहती है। पूरा जाम लगा। नहीं, मैं आऊँगा तो 40 नंबर से जाऊँगा अपने रूम पे। 30 नंबर से भी जा रहा हूँ, लेकिन आऊँगा 40 नंबर से, क्योंकि 30 नंबर पे तो और जहमा मिलता है, बहुत भीड़ मिलती है। आजमगढ़ के लोग भी इधर बहुत हैं, फैज़ाबाद के सबसे ज़्यादा हैं, मेरठ के हैं, और राजस्थान के भी बहुत लोग हैं। छाए हुए हैं, बहुत छाए हैं, एकदम चकाचक। तो दोस्तों, कुवैत में अगर आप आए, गाड़ी अगर चला रहे हैं ख़ास करके, तो बहुत ध्यान से आपको चलाना है, क्योंकि आप हैं खारजी, आप हैं अजनबी। और यहाँ हर अरब कंट्री में कानून सिर्फ खारजियों के लिए है, अजनबियों के लिए है, जो दूसरी कंट्री से आते हैं। पहला ख्याल, आप गाड़ी जब चला रहे हैं तो लाइन जब भी बदलिए, आप लाइन जब भी चेंज कीजिए तो इंडिकेटर दीजिए। आप कहीं भी घूम रहे हैं, इंडिकेटर दीजिए। और यहाँ पे एक खासियत और भी है कि अगर आप 100 की स्पीड का रास्ता है तो आपको 100 में ही चलना है, अगर भीड़ नहीं है तो। अगर आप 100 का रास्ता है और 80 में चल रहे हैं तो मुखालफा आप पे आ जाएगा। पुलिस वाला तुरंत दूर से देख लेगा आपको। वो कुवैती चलेंगे, अरबी सऊदी चलेंगे तो मुश्किल नहीं है उनको, लेकिन अगर आप धीरे चल रहे हैं तो आ जाएगा। देखिए, अभी मैं इंडिकेटर दिया हूँ, थोड़ा ही से बदलना लाइन, लेकिन मैं दे रहा हूँ, क्योंकि लकड़ी क्यों पड़ी है आड़ में, मुश्किल हो जाएगा फिर। इसीलिए अभी फ़िलहाल अब पहुँच चुका हूँ जाबरिया। मैं दाइया से निकला था, जाबरिया पहुँच गया हूँ। अभी यहाँ से मुझे उतरना है 5 नंबर रोड पे। 5 नंबर रोड से फिर 40 नंबर पे चढ़ूँगा, फिर पहुँच जाऊँगा शोहदा फिलहाल। तो
भी आपको पीछे का नज़ारा दिखाते हैं कुछ देर में, बैकग्राउंड। तो ये जाबरिया है और आगे से स्लाइड लेना है राइट में, 5 नंबर रोड पे जाएंगे, शेख ज़याद बिन सुल्तान अल नहयान रोड। ये दिया इंडिकेटर। यहाँ पे तो ड्राइवर लोग जो इंडिया से आते हैं, कितने पुराने हो या नए, इतना स्लो चलने लगते हैं, इतना डर के चलते हैं कि क्या बताएं। और कुवैत ड्राइवर में आने का एक सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि जब भी आए तो नए वीज़े पे तो कफील का नंबर ले लें। आप जो आपको दे रहा हो वीज़ा, उससे बोले कफील का नंबर दे दो, उससे आप बात कर लें। यहाँ एक खासियत यह है कि कफील जब आपको ड्राइवरी में कोई बुलाता है कोई भी वीज़े पे, तो वो आपको पूरा खर्चा देता है आने का। मान लीजिए मैं अगर आपको दे रहा हूँ वीज़ा, तो मैं उससे 250 दिनार तकरीबन लूँगा, 250 से 300 दिनार तक, और आपसे बोल दूंगा कि आप फ्री में आपको मैं दे रहा हूँ, आप अपना पैसा लगा के आ जाओ। यहाँ पे ये बहुत झोल चल रहा है, बहुत झोल। ये 5 नंबर रोड पे मैं आ चुका हूँ। और एक बात और है कि कुवैत का मेडिकल बड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि आप फिट भी रहेंगे तो कुछ ना कुछ निकालेंगे ही वो, इसके लिए कोई वो ही नहीं है आपके पास, कोई रास्ता ही नहीं है। देखा था अभी घुस रही थी कैसे एक मैडम जी, ये कुवैती थी, नींद पूरी नहीं हुई उनकी रात की। तो दोस्तों कि आपका मेडिकल फेल करना ही करना है। माइक्रोफिलेरिया निकाल देंगे सीने में, चेस्ट में अब नॉर्मल निकाल देंगे, फिर आपको बोलेंगे एमॉक्स 500 खा के आओ, बंडी प्लस खा के आओ, ये करके आओ, वो करके आओ, सिरप ये वाला ले लेना, ऐसा करके बोलते हैं। पूरी सेटिंग है इसमें। 5000, 3 लोग इसमें शामिल रहते हैं, मतलब 3 लोग लेते हैं। ये एजेंट जो है वो लेता है थोड़ा 5000, 10,000, 5000 करके क्या बोलते हैं, अंदर डॉक्टर लेता है मेन वाला जो है, फिर जो काउंटर पे होते हैं वो बांटते हैं, लेते हैं, ऐसे करके मतलब पैसा बटा हुआ है सबका। और आपका निकालेंगे वहाँ, ये है वो है फला है ढेका है। और आप जब कुवैत में आएंगे तो कुछ नहीं होता है। शुगर टेस्ट होगा आपका, ब्लड निकालेंगे, 100 ग्राम ब्लड निकालेंगे आपका, और चेस्ट कर लेंगे, बस। उसके बाद कहेंगे जाओ। और आप कभी, आपके दिल में सिर्फ ये रहेगा कि अरे फेल हूँ कि पास, लेकिन आप 100% पास हो। मैं आप लोग से बात करते करते आ गया हूँ अभी 40 नंबर के करीब, अहमदी और मदीना कुवैत में। अब यहाँ से फिर राइट लेंगे, नीचे उतर जाएंगे। इंडिकेटर मैं दे दिया हूँ। ये भाई जो सामने है नहीं दे रहे हैं, इनको खौफ नहीं है, लेकिन हमें खौफ है भाई। 15-20 kd चला जाएगा, 20 kd का मुखालफा देगा अगर आप लाइन बदलते हैं और इंडिकेटर नहीं देते हैं। 5 नंबर को किया अलविदा और ये चल दिया 40 नंबर की ओर धीरे धीरे। पीछे वाला मेरा जो है गाड़ी पे आ रहा है, इंडिकेटर दे के आ रहा है वो। कुवैत बहुत प्यारा है, लेकिन यहाँ गर्मी इतनी पड़ती है कि घास और सब जल जाती है। रोड का थोड़ा सा मसला है, कहीं कहीं खराब है, लेकिन चलेगा इतना, क्योंकि 270 किलोमीटर में तो है ही है कुवैत। ये मैं आ गया हूँ 40 नंबर पे। 40 नंबर 120 का भी है, आप चाप के चल सकते हैं 120 में। किसी भी लाइन पे आपको धीरे नहीं चलना है अगर रास्ता खाली है तो, ये भी याद रखिएगा। हालांकि जो लेफ्ट साइड में जो गाड़ी जा रही है होंडा की, वो 120 का रोड है, फिर उसके बगल वाला भी 120 का ही है। जो इंडिकेटर देके चल रही है गाड़ी वो है 80 में। आप चल सकते हैं, कोई बात नहीं, 100 में चल सकते हैं, लेकिन चलिए, तेज चलिए, भीड़ मत बनाइए। कभी भी आप जो है जाम मत लगाइए, आपकी वजह से जाम लगेगा, मुखालफा आएगा बिना सलाम दुआ के। मैं फिलहाल अभी 100 में चल रहा हूँ, 100 की स्पीड में चल रहा हूँ।
यही रास्ता आपका चला गया है, जलीब भी चला गया है, जहरा भी चला गया है, शोदा चला गया है, हद्दीन चला गया है, बहुत सी जगह चला गया है। बहुत कोई ज़्यादा दूर में नहीं है। हाँ, एयरपोर्ट भी गया है ये रास्ता, एयरपोर्ट भी है ये रास्ता, बहुत नज़दीक एयरपोर्ट है यहाँ पे। कभी भी कुवैत आओ भाई, मेरी बात को ध्यान में रखना। ड्राइवर का वीज़ा फ्री में होता है, सारा पैसा खर्चा कफील उठाता है, लेकिन जो आपको देता है, चाहे अपना हो चाहे गैर, वो पैसा चाप लेता है और आपको बताता भी नहीं है। आप जब यहाँ आओगे तब मालूम होगा कि अरे यार ऐसा हो गया। मैं हो गया आप शोधा वाले रास्ते पे एंट्री कर चुका हूँ, इंडिकेटर दिया हुआ हूँ। सामने वाला भी अपने तरह हिंदी भाई है, इसीलिए इंडिकेटर दिया हुआ है। भाई यहाँ कमाने आए हैं, गंवाने नहीं। ये रजा की रैली में ये चढ़ दिया। अब आ गए हम लोग शोधा में, एंट्री कर दिए। ये मस्जिद दिख गई, समझ लो शोधा में चले आए। अरे अभी तो जिस रास्ते से आया हूँ 40 नंबर से, समझ लीजिए कुछ भी भीड़ नहीं मिली है, नहीं तो आने में यहाँ आधा घंटा 25 मिनट लग जाता है। अभी मेरे ख्याल से 20 मिनट लगा है आने में। टाइम दिख नहीं रहा है, मोबाइल लगा हुआ है सामने। बहुत प्यारा कुवैत है। और कुवैत में आप आओ तो सेम दुबई है, बहरैन है। किस मामले में है कि आज़ादी है। मतलब आप मालिया चले जाएंगे, वहाँ पे तो समझ लीजिए लगेगा कि मुंबई बीच पे आ गए। कुवैत सिटी चले जाओ, लगेगा कि आप आ गए हो मछली मार्केट में। पान गुटखा खा के थूके हुए हैं सब। ये तो गलत है, ये हम नहीं पसंद करते भैया, गंदगी करना। ये आ गई गुफा। शोधा जाने के लिए आपको गुफा मिल गई यहाँ से। सामने है मुस्तशफा, मिस्ट्री जोन में आ गया हूँ मैं। सामने मिलेगा इशारा, बोला बोला शेरा मैया की जय। यहाँ कुवैत में चर्च भी है, मस्जिद भी है, बस फिलहाल अभी मंदिर नहीं है। हो सकता है आगे फ्यूचर में बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी हिंदू आबादी ज़्यादा है, मतलब अजनबियों की। ये मैं रुक गया हूँ फोर्ट के सामने। ये बोला बोला शेरा वाली मैया की जय। इशारा खुल गया, जैसे ही रुका इशारा खुल गया। हाँ, एक चीज़ और, गांव में आप जब भी जाएंगे एंट्री करेंगे तो ब्रेकर आपको बहुत मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है 45 की स्पीड, लेकिन आपकी मर्जी, रोड खाली, जितना चलना है चलिए। ब्रेकर बहुत है। हाँ, ये है कि अच्छा वाला ब्रेकर है, प्यारा वाला। आराम से चढ़ाओ, आराम से कुदाओ। कुवैत में क्या, पूरे अरब कंट्री में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि जो फाख्ता चिड़िया होती है, उसको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भाषा में, हर भाषा में अलग अलग है। आपको यहाँ बहुत मिलेगी। और एक गौरैया मिलेगी। गौरैया का नाम भी और भी कुछ है, वो याद नहीं आ रहा है। वो सब कुछ खा लेती है। पहले वो जंगली थी, लेकिन इंसानों की आबादी में आने के साथ में वो अब पालतू हो चुकी है। यहाँ ना पेड़ है ना पालो, लेकिन चिड़िया बहुत है, कबूतर बहुत है, फाख्ता बहुत है। फाख्ता में भी 3-4 ब्रांड है, छोटा वाला, बड़ा वाला, सब है। ये देखो बीच में रोड पे चल रही है, उड़ेगी अभी। ये देखो उड़ गई। ये आ गए शोधा में, एंट्री हमारी हो गई है। मौसम बड़ा प्यारा है। आज 16 डिग्री थी, लेकिन ठंडी नहीं थी। ये दौआर से राइट लिया, 45 की स्पीड। ये भी है। सामने जमैया, जमैया मतलब मॉल है। क्या से क्या हो गए, देखते देखते
अलविदा कहे गए, देखते देखते आ गए हम कफील के घर के पास, देखते देखते। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये वाली राइट में शूटिंग चल रही थी 2 दिन से, आज भी चल रही थी, कल भी थी। ओ पार्किंग नहीं खाली है, तो शूटिंग चल रही थी, तो उसकी ड्रामे की, मसलसल बोलते हैं, ड्रामा भी बोलते हैं, मसलसल भी बोलते हैं, और हम लोग क्या सीरियल बोलते हैं, कोयती सीरियल की शूटिंग चल रही थी जहाँ तक मेरे ख्याल से, क्योंकि ईरानी भी चल सकती है, क्योंकि मसरी भी चल सकती है, सूरी भी, तुर्की भी। इतना कैमरा, इतना वो कि पूछिए मत। खैर अब पहुंच गया हूँ। गाड़ी देखो कितनी है, गाड़ी भी धुलना पड़ता है ड्राइवर लोग को, लेकिन अभी तक फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं धुला हूँ कफील की, बाकी का अल्लाह मालिक रहेगा। पहुंच के रुक चुका हूँ, लेकिन यार पार्किंग सही नहीं है, जगह नहीं है। खैर मुश्किल नहीं है। तो देखिए भैया लोग आ गए हैं 40 नंबर रोड पे, मदरसे छोड़ के। अब आप 30 की स्पीड, 20 की स्पीड, 40 की स्पीड, 30 की स्पीड ऐसे ही चलिएगा। एक जाम रहता है 5 किलो 6 किलोमीटर तक। कुवैत सिटी रोड ये जा रहा है, कुवैत सिटी भी जा रहा है, मेरे रूम की तरफ भी जा रहा है, इधर राइट तरफ सलमिया है, और जहरा रोड भी है 5 नंबर, अल जहरा रोड। पुलिस वाले खड़े थे सामने, मास्क नाना करके, हच्ची नाना। ये ट्रैफिक पुलिस भी हैं, यही नजम भी हैं यहाँ के। नजम बोले तो जो सऊदी में नजम होते हैं इंश्योरेंस वाले। ट्रैफिक पुलिस का पूरा काम जो है लड़ी बीड़ी गाड़ी का सब कुछ का वो है। बाकी आप थाने उन्हें में जाएंगे, वहाँ पुलिस स्टेशन में, तब आपका काम होगा। बाएं तरफ यहाँ पे एक बात और भी है, बताना भूल गया था। 80% लड़कियां गाड़ी चलाती हैं, 80 से 90%। आपको दाएं बाएं आगे पीछे गाड़ी जो भी दिख रही है उसमें आपको लड़की ही दिखेंगी, कुवैती। क्योंकि ये लड़के भैया आदमी लोग सोते रहते हैं, ड्यूटी अगर किए दिन उनमें, रात में अपना देर में सोए। और औरत लोग का तो काम ही है भैया सवेरे उठना, हाड़ी बर्तन करना। तो उस तरह से है। पीछे ऊपर से देखो रोड गया, वो क्या नंबर रोड गया पता नहीं, अभी तो मैं नया हूँ। वही वाला है ना, सलमिया। अच्छा, अरे वो है 4 नंबर रोड है शायद, नहीं नहीं पता नहीं। अब मैं निकलना चाहूँ तो निकल सकता हूँ, ये लिया नहीं ले पाऊंगा, पीछे वाला तेज आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि इसी पे भीड़ है, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम आपको भीड़ मिलना है। सिर्फ जुमा छोड़ दीजिए, जुमे के दिन सिर्फ सन्नाटा मिलेगा आपको दोपहर में और सुबह में, बाकी नहीं मिलेगा। और जैसे 40 नंबर ये है, इस पे ऐसे ही चल रही गाड़ी। इसके बाद 30 नंबर है, 30 नंबर पे ऐसे ही चल रही होगी गाड़ी। उसके बाद 6 नंबर है, उस पर भी ऐसे ही चल रही होगी। 5 नंबर है, उस पर भी ऐसे ही चल रही है। सब पे मतलब धीरे ही चलेगी। अब मुझे निकलना होगा लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट वाली गाड़ी थोड़ा तेज़ चल रही है। पीछे वाले थोड़ा निकल जाए, उसके बाद मैं निकलूँगा। हाँ अब सही है, थोड़ा इस पे रहूँगा तो चलती रहेगी गाड़ी। बस मेरा मेन मकसद यही था आप लोग को दिखाना कि देख लो भीड़ कितनी रहती है। लोग उधर से सोचते हैं कि बस हाँ भन भन निकल रही होगी गाड़ी, चाप दो एक्सीलेटर निकल लो रूम पे, चाप दो एक्सीलेटर निकल लो ड्यूटी। ऐसा नहीं है भैया। अब मैं अगर कहीं घूमना भी जाना चाहूँ तो नहीं घूम पाऊंगा, क्योंकि अरे भैया जाम में फंस जाएंगे। जाम फंसने की वजह से, जाम में जाने की वजह से इंसान घूमना अपना नहीं चाहता है। मेन बात ये भी है, और लोग का पता नहीं, मेरा तो यही है कि अगर भीड़ भाड़ है उस रास्ते में तो हमें नहीं जाना है। कौन बार बार एक्सीलेटर पैर दबाएगा, एक्सीलेटर और ब्रेक लेगा, एक्सीलेटर ब्रेक लेगा। और इससे ज़्यादा तो जाम कॉलेज में लगता है, यूनिवर्सिटी में लगता है।
जितना पूरे कुवैत में इशारा नहीं है उतना तो खाली यूनिवर्सिटी में है इशारा, सिग्नल। और सामने आप लोग देख रहे हैं हुड़ुक लुल्ला डब्बा रखा हुआ है, लंबा सा खंबा है, कैमरा लगा है। ये देखो लेफ्ट साइड में ब्लैक है वाइट करके एक पट्टी है, ये गुजर गया, वो कैमरा है, स्पीड कैमरा। चलो बस अब यहीं से ब्लॉग बंद करते हैं, आगे का थोड़ा कुछ बना लूँगा, अभी दिखा दूंगा बिल्डिंग शिल्डिंग। बोला बोला शेरा वाली मैया की जय। और ये सामने देखिए, सामने जो ऊपर बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है आपको, उसमें भी कैमरा है, वो सीट बेल्ट का है, मोबाइल का है। स्पीड का भी होगा मेरे ख्याल से, लेकिन है मेन वो है सीट बेल्ट का। सीट बेल्ट और मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल का मेरा सऊदी अरब में आ चुका है 500 रुपये का, 500 रियाल का मुखालफा, यानी इंडिया का तकरीबन 11,000 फिलहाल इस टाइम। उस समय 10,000 था। देख लो भैया, अभी भीड़ ख़त्म नहीं हुई है, जाम। आसान नहीं है, नए वीज़े पे कभी भी आओ, आप लोग को बता चुका हूँ। अभी कितने लोग के तो पेट में जो है वो हो जाएगा मरोड़, केरे साला बता दिया। कोई भी बुला रहा है आपको ड्राइवर वीज़ा में, आप कफील का नंबर ले लीजिए। अगर आपको अरबी आती है, इंग्लिश आती है तो बेस्ट है आपके लिए। आप नए हो या पुराने हो उससे मतलब नहीं, बस आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो आप बात कर सकते हैं सामने वाले से, कफील से, कि हाँ आपने उसको कितना पैसा दिया है, आप मुझे भेज दो, मैं आपका ड्राइवर हूँ, मैं आने वाला हूँ, बस उसको बता दो। यहाँ क्या करते हैं, कोई 250 दिनार ले लिया, कोई 300 ले लिया, उसके बाद आप चले आएंगे यहाँ। आप यहाँ आ गए तो पैसा फिर तो 1 साल लग जाएगा आपको पैसा कटाने में, जिससे आप उधार उधार लेके आएंगे। जाहिर सी बात है, इंसान कमाने आ रहा है तो उसके पास नहीं होगा तभी तो आ रहा है ना। यहाँ वहाँ से उधार बाड़ी लेके अपना काम पूरा करेगा। अब यहाँ से भीड़ नहीं मिलेगी दोस्तों। अब सामने आपको दिख रहा है कुवैत सिटी, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा यहाँ से बस। लेकिन मैं आगे से राइट हो जाऊँगा। आगे से राइट होना मतलब थोड़ा सा 2 इशारा मिलता है कदसिया में से, लेकिन मैं कदसिया नहीं, मंसूरिया से जाऊँगा, थोड़ा और आगे से जाऊँगा राइट। फिर एक इशारा मिलेगा सिग्नल, वहाँ से सीधा दाइया रूम पे जाऊँगा। मस्त अंडा ब्रेड मस्त खाऊँगा। आंवला का मुरब्बा बना रहा हूँ, उसको अभी मस्त और बनाऊँगा, अच्छे से पकाऊँगा खूब। जब उसके अंदर शक्कर जज्ब हो जाएगी तब खाऊँगा दय दनादन। तो ये राइट से मुझे जाना था कदसिया से, लेकिन मैं नहीं गया हूँ, आगे से जाऊँगा मंसूरिया से। रोड बहुत अच्छा बना है, लेकिन यहाँ पे बस यही एक तरह से चढ़ रहा भी है इंसान, उधर से उतर भी रहा है, निकल भी रहा है, बहुत भीड़ लग जाती है इसी की वजह से, बस और कोई वजह नहीं है। और हर घर में 10 गाड़ी 20 गाड़ी 15 गाड़ी 16 गाड़ी है। सामने आपको जो बिल्डिंग विल्डिंग दिख रही है, समझ लीजिए वो है मिरगाब, और वो अली टावर है शायद। यही थोड़ा बहुत पेड़ पालो दिखेगा आप लोग को, ये मत समझिएगा पूरा ग्रीन सिटी हो गया है। ये राइट तरफ में एक मदरसा है हमारे दोस्त का, आसिफ जैदी का। कभी कभी वो इधर आते हैं छोड़ने, हफ्ते में 4 दिन, बाकी तो मौज ही मौज है उनकी। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। और एक खासियत और भी बता दूं, यहाँ जब एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को देखता है ना, तो पता नहीं क्यों मतलब वो अजीब सी अपनी शक्ल बनाने लगेगा, मतलब उससे अच्छा कोई नहीं, ये मतलब एटीट्यूड आ जाता है, पता नहीं क्यों। होना ये चाहिए कि आप सामने मतलब मिलो तो मतलब हाँ मोहब्बत दिखाओ कि हाँ अरे तुम भी मेरा भाई, मेरा इंडियन इधर आया कमाने, हम भी हाँ
लूटो कमाओ, लेकिन नहीं समझ में आता, पता नहीं क्यों क्या अपने आप को दिखाने लगते हैं, समझ में नहीं आता ये चीज़। सऊदी में था तब भी, यहाँ पे था तब भी। खैर, यहाँ बस भी चलती रहती है भैया। आप रुबा मतलब 250 250 दिन मतलब फिल्स में आप पूरा कुवैत घूम सकते हैं। मतलब एक बार बैठो, कहीं भी उतरना है आपको, चाहे 5 किलोमीटर पे उतरो, चाहे 270 किलोमीटर पे। हाँ, ये भी बात है। मतलब नुस दिनार में आप घूम सकते हो। मतलब घूम क्या, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, बस घूम मतलब नहीं सकते हो, जा सकते हो। अब ये इशारा है, इशारे से मैं लेफ्ट लूंगा, दाइया पहुंच जाऊंगा, पैनल गार दाइया। इशारा खुल गया था, मैं ले लिया। ये 2 नंबर का रोड है, ये डायरेक्ट जा रहा समुंदर, सामने समुंदर है। मैं राइट लेके दाइया में चला जाऊंगा। ये दाइया, बोला बोला शेरा वाली मैया की जय। तो दोस्तों कुछ इस तरह से दिन की शुरुआत होती है। सुबह 5:30 बजे आँख खुल जाती है, बिस्तर छोड़ देता हूँ, कुल्ला फरेरा कर लेता हूँ। उसके बाद भैया निकलता हूँ, आराम से निकलता हूँ, गाड़ी उड़ी गर्म करके आराम से। ये दाइया में एंट्री हो चुकी है हमारी, ये ब्रेकर के पास से। हर घर के सामने फ्रीज़र आपको मिलेगा, भले पानी हो ना हो। और कहीं ना कहीं आपको फ्रिज भी मिल जाएगा रोड पे। फ्रिज में कुछ ना कुछ रखा होगा खाने पीने का, सड़ा गला भी होगा, अच्छा भी होगा। फ्रिज जमाना हो गया, साफ़ नहीं किए होंगे। हैं कुछ लोग जिनके कफील देते होते नहीं हैं, पैसा भी नहीं, सैलरी भी नहीं उतनी, तो वो बेचारे खाते हैं। हाँ, ये हम चल दिए भैया धड़ाना के गन 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 गन। हम चाहे इधर राइट से, ये जमैया है, जमैया अल दाइया, मतलब दाइया की जमैया। और ये लिखा हुआ है आई लव दाइया। और जैसे अपने अभी ट्रेन चल गया, आई लव इंडिया, आई लव लखनऊ, आई लव जौनपुर, आई लव फूलपुर, आई लव सरायमीर, आई लव आजमगढ़। तो उसी तरह से हर जगह चलता है, ये मत सोचना। सामने देखो फिर से आ गई बहरना मस्जिद। मैं इधर ही से निकला था सुबह में, इधर ही से वापस भी जा रहा हूँ। इनको देखो रॉन्ग साइड से चल रहे हैं बुढ़ऊ। चला कोनो बात ना, तोरे देश हो, तू लोग अपने देश में हीरो बना, हम लोग बनी अपने देश में। बारे मैडम चश्मुल्ली उड़ाएगी क्या मेरे को, इतना सटा के निकाल रही है। हाँ, तो कौन सा चश्मा पहनी थी वो वाला जो नहीं गोश्तवा काटता है, नमकवा छिड़कता है एकदम स्टाइल से, उसी में का चश्मा पहनी थी। हाँ, तो बोलते कबूतर देखो चर रेला है, चिड़िया उड़ रेला है। भैया पहुंच गए अपनी पार्किंग दाइया में। ये सब पार्किंग अभी फिलहाल खाली है, कभी कभी तो एकदम फुल रहती है, मिलती नहीं। चलो इसी में लगा लेते हैं बैक करके। सामने देखो पुलिस स्टेशन है, और मेरी ये सामने बिल्डिंग है जो पेड़ दिख रहा है, और ये मैं पार्किंग लगा रहा हूँ। अरे रे 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 गड़बड़ा के मामला, कैमरा देखने के चक्कर में सटा के लगाएंगे। बस तो दोस्तों फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में। कम से कम थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, और कोई जानकारी चाहिएगा तो एकदम बिंदास कमेंट्स करिएगा, तुरंत जवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।